का एरिया देखा जाए तो मैं लखीमपुर सीतापुर होते हुए लखनऊ पहुंचा था, अब मैं वहां से निकला हूं। तो लखीम निघासन सीट थी जिस पर मतलब टेनी जी के सुपुत्र की जो है उस पे जो है दावा था। तो उस निघासन सीट पे तो आप ये समझिए बीजेपी ने कोई प्रचार किया ही नहीं, वहां कोई गया ही नहीं प्रचार करने, और उसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। और जो है सिखों का अच्छा खासा वहां पर वोट है, और जो सिखों की जो नाराजगी है वो चाहे वो निघासन हो या पलिया हो, उन सब बहुत जगहों पे जो है उन्होंने भयंकर रूप से, मतलब ये जो आपका किसान आंदोलन का प्रभाव है इस पर बहुत अच्छे से बहुत तगड़ी वोटिंग हुई है, और ये सारा कुछ जो है मान के चलिए कि ये भाजपा के खिलाफ हुई है, एक चीज। फिर दूसरा आप सीतापुर जिले में आते हैं, जैसे महोली सीट पे अनूप गुप्ता जो है सपा के कैंडिडेट है, वो बहुत मतलब एक तरफा जीत वहां पर दिख रही थी मुझे, मतलब जहां जितने लोगों से मैंने बात किया तो वो मतलब वो स्थिति थी जो करहल में मुलायम जो है अखिलेश यादव की थी, कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करहल में 160 बूथ पर जो है बीजेपी का बस्ता भी नहीं था। तो इस तरह की कुछ स्थिति महोली में भी थी। और फिर आगे आते हैं हम इधर, जब लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं तो हाँ, लखनऊ में जो है एक सरोजनी नगर सीट और मोहनलालगंज सीट, इस पर जो सपा का जो है काफी प्रभाव दिखा। लेकिन शहरी सीटों में जैसे कि आप लखनऊ कैंट देख लें या लखनऊ पूर्व देख लें, तो इन जगहों पर जो है भाजपा का काफी प्रभाव दिख रहा था। लेकिन लखनऊ मध्य की जो सीट है, जो रविदास मेहरोत्रा जो कैंडिडेट है इसके समाजवादी पार्टी के, वो काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और हो सकता है कि लखनऊ मध्य की सीट जो है वो मतलब बहुत कम अंतर से हार जीत हो, लेकिन फिर भी रविदास मेहरोत्रा को एज दिख रहा था वहां पर, जो जितना मैं लोगों से बात कर पाया, जितने लोगों से मिल पाया। लेकिन ये और इस पूरे आप लखनऊ टू पीलीभीत अगर उस इलाके में देखें तो आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव है, और लखीमपुर का जो मुद्दा हुआ वो उस पे एक तरह का जो है करेले पे और नीम चढ़ गया। तो उस तरह से वहां से मैं मान के चलता हूं, मतलब बाकी तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जहां तक देखा जाए पीलीभीत की चारों सीट, तो वहां पर तो एक किसी तरह का जो है एक उसमें थोड़ा सा वरुण गांधी ने में भी जो है प्रभाव डाला, उस वजह से जो है वो चारों सीट तो मुझे वहां पर कहीं भी टक्कर में भी नहीं दिखाई दे रही है बीजेपी। मतलब ऑफकोर्स लड़ाई सीधे सीधे सपा और इसमें ही है, लेकिन अंतर जीत का अंतर जो पिछली बार 40,000, 50,000, 30,000 का था, मुझे लग रहा है कि वो अब बिल्कुल रिवर्स गियर में है, और वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा। समाजवादी पार्टी के साथ साथ वहां आरएलडी गठबंधन का भी प्रभाव है, एक चीज। फिर हम आते हैं लखनऊ में, तो लखनऊ में तो बहुत केवल एक मध्य की सीट, सरोजनी नगर मध्य की सीट पे बहुत ज्यादा टक्कर है, और नगर और मोहनलालगंज, ये 2 सीटों पे जो है काफी बड़ी एज है समाजवादी पार्टी को। तो हो सकता, मतलब जो पिछली बार समाजवादी पार्टी को लगभग कुछ भी नहीं था, तो उस हिसाब से लखनऊ में उसको पाने के लिए बहुत कुछ है। और लेकिन भाजपा को मैं ये देख रहा हूँ हर जिले में, वो सीतापुर की एक जो ये कौन एग्जैक्टली अभी ध्यान से निकल गई, उस जहां से एक ज्ञान तिवारी लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो जिला उपाध्यक्ष, उसके जिला अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, वो बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया कि उन्होंने जो है पूरे अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत जो है एक तरह से उनकी इमेज बहुत खराब है। लेकिन जैसा कि पहले भी हो रहा था कि जो है बीजेपी 160 से 170 लोगों की सीटें मतलब टिकट काटेगी, वो फिर आखिरी मोमेंट पे वो नहीं कटी, और वो उसमें उनकी टिकट बच गई है। तो लेकिन वहां पर जो है उनके खिलाफ बहुत रोष है। उसी तरह से अब मैं इसी के क्योंकि जो अगला चरण है वो भी उसी से लगा हुआ है, इलाके है। बाराबंकी जैसे कि शहर है, बाराबंकी जिला है, वो लखनऊ से मात्र जो है 15-16 किलोमीटर से ही उसकी जो है सीमा शुरू हो जाती है, लेकिन उसमें अगले चरण में चुनाव है। तो उन चरणों में जो आप ये देखेंगे कि चौथे चरण के बाद जो 5वां चरण है, तो उसमें ये किसान आंदोलन का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं दिखेगा आपको।
लेकिन जातिवाद का जो मुद्दा है वो भयंकर रूप से दिखेगा। वो बाराबंकी से लेके अयोध्या तक और उधर आपका श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और ये आपका इधर प्रयागराज तक। तो इसमें जो है मुझे लग रहा है कि क्योंकि अगले चरण की तैयारी पूरी हो गई है, 27 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है। और अभी अमित शाह बाराबंकी के देवा शरीफ में थे। मतलब आप ये समझिए, मैं एक सिंपल सी, क्योंकि मैं बाराबंकी का रहने वाला हूं तो इसलिए मैं बाराबंकी के बारे में बता देता हूं कि वो बाराबंकी को इतनी नाक की सीट जिले को ही इतना नाक का जो है सवाल बना लिया बीजेपी ने कि वहां पर अमित शाह ने जो है सभा की, उसके बाद योगी ने सभा की, आज जो है उसमें जो है वहां जाके मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभा की। लेकिन आप ये देखिए कि वहां पर जातिवाद का मुद्दा इतना तगड़ा है कि बेनी प्रसाद वर्मा के जो बेटे हैं राकेश वर्मा, उनको वो और जो सपा के पुराने नेता है अरविंद सिंह गोप, वो दोनों ही रामनगर विधानसभा एक है, वहां से सीट चाह रहे थे। लेकिन ऐसा तिकड़म बैठाया या कहे ऐसी गोटी सेट की जो है अखिलेश यादव ने कि ना दोनों को ही रामनगर की सीट नहीं दी, एक को जो है कुर्सी भेज दिया, दूसरी को दूसरे हाथ भेज दिया। अब दोनों के इस वजह से, लेकिन इस समीकरण से इतना लाभ हुआ कि जो है अब पूरे बाराबंकी जिले की जो कुर्मी बिरादरी थी, जो कि पहले परंपरागत रूप से बसपा को वोट देती आई थी, वो अब सपा के साथ हो गई है। और हर सीट, ऐसी कोई भी सीट नहीं जिसमें, उसमें बाराबंकी जिले में 2 सुरक्षित सीटें भी हैं, लेकिन सुरक्षित सीटों पर भी कुर्मी वोटों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव है। और वो सभी जगह से कुर्मी जो है एक पक्षीय तरीके से जो है वो सपा की तरफ घूम रहा है। तो अगला चरण में ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये चरण जो है इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव आपको लखीमपुर खीरी किसान आंदोलन का था, तो अगले चरण में आपको हर जगह जातिवाद समीकरण का बहुत तगड़ा प्रभाव दिखेगा। और उस जाति स्वभाव में आप ये देखेंगे कि जो है जिन जिन जगहों पे बीजेपी बहुत आगे थी, जैसे कि पिछले चुनाव में मैं बाराबंकी में 6 सीटें थी, 6 में से 5 बीजेपी के पास थी, लेकिन एक उपचुनाव में उन्होंने अपने एक मौजूदा प्रत्याशी मौजूदा विधायक को ही सांसद का चुनाव लड़वा दिया और वो वहां उपचुनाव हुए, वो सीट भी सपा के पास आ गई। तो अभी इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे जब अगले चरणों में बढ़े। अभी मतलब मेरे पास तो ये भी खबर कि हो सकता है कि अयोध्या अपनी सीट भी जो है भाजपा हार जाए। अजय जी, अयोध्या की आप बात कर रहे हैं तो ओम प्रकाश जी सीधे अयोध्या से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और राजीव गुप्ता जी सीधे लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं, तो दो और उन्नाव से जुड़े हुए हैं आलोक अग्निहोत्री जी। तो बहुत कुछ जो है हमारे साथ इस वक्त बहुत लोग हैं जो जमीनी हकीकत बता सकते हैं। लेकिन पहले अयोध्या की जो आप बात कर रहे हैं उसी से इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। ओम प्रकाश जी, क्या अयोध्या जो बात कह रहे हैं अजय जी, लगातार घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग और बता भी रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अयोध्या की सीट भी हो सकता है कि बीजेपी हार जाए। क्या अजय जी का जो ये दावा है इसमें दम दिखाई देता है आपको? देखिए, पहली बात तो जो जातीय समीकरण है वो केवल पूर्वांचल में नहीं पूरे प्रदेश में रहता है और हर चुनाव में रहता है। इस बार परिस्थितियां बदली हैं, जातीय समीकरण है पूर्वांचल में और वो प्रभावित भी करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई का जो अंतर आएगा हार जीत का, वो इन कारणों से आएगा। जो पुरानी पेंशन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अनुदेशकों का मामला है, शिक्षा मित्रों का मामला है, बीपीएड के बेरोजगारों का मामला है, ये ज्यादा फर्क डालेंगे। बाकी विधानसभा वाइज ये जातीय समीकरण बैठाए जा रहे हैं। रही बात अयोध्या की, आज की तारीख में अयोध्या से भाजपा हार रही है। कारण मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं तेज नारायण पांडे, वो अखिलेश परसों आएंगे, 25 तारीख को यहां रोड शो करने आएंगे। आज तक समाजवादी पार्टी का कोई भी एक बड़ा नेता अयोध्या विधानसभा में प्रचार करने नहीं आया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पूरी संघ की टीम लगी हुई है। महेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, दिनेश शर्मा, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जितने भी उनके लोग हैं वो अयोध्या में सभा कर चुके हैं। और अंत में अब भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ नहीं बचा तो उसके लोग, संघ के लोग राम जन्मभूमि की मिट्टी और प्रसाद लेकर के इज्जत बचाओ, अयोध्या की इज्जत बचाओ का नारा दे रहे हैं। तो मैं सहमत हूं तिवारी जी से कि आज की तारीख में अयोध्या भाजपा हार रही है
और हो सकता है चाहे जितने ये कारण कर लें, जो है कल की रोड शो योगी आदित्यनाथ का और परसों जब अखिलेश करेंगे तो उसके बाद भी बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन आज की तारीख में भाजपा अयोध्या हार रही। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जरा मैं सबसे मतलब एक एक करके आप सबसे लेना चाहूंगा इस पर टिप्पणी। पहले प्रशांत टंडन जी आपसे ही, क्या अगर अयोध्या बीजेपी हार रही है आज की तारीख में, अभी चुनाव है 5th फेज में है, आज हम 4थे फेज की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है अयोध्या का हारना क्या असर रखेगा? क्योंकि अगर हार जीत तो 10 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन आज की तारीख में अगर वहां और ऐसी खबर वहां से निकल के आती है कि ये सीट हार रही है, तो उत्तर प्रदेश फिर हिंदुत्व का जो बोलबाला जिस डंके की चोट पे जो बात करती थी बीजेपी, वो बिल्कुल खत्म। राजीव जी, अयोध्या एक ऐसी सीट है जो जिसको आप कहें कि बीजेपी की अग्नि परीक्षा लेती रही है। वहां से विनय कटियार चुनाव हार चुके हैं, जो कि राम जन्मभूमि मूवमेंट के इतने बड़े हीरो थे। वहां अयोध्या मूवमेंट यानी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मूवमेंट के पीक के समय मित्रसेन यादव एक बार कम्युनिस्ट पार्टी से, दूसरी बार समाजवादी पार्टी से लोकसभा के सांसद हो चुके हैं फैजाबाद से। तो अयोध्या ऐसा नहीं है कि बीजेपी का कोई अभेद दुर्ग है, और अयोध्या के नाम पर वो उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिक्स पूरे देश में कर ली अयोध्या के नाम पे, लेकिन अयोध्या में कुछ भी हो सकता है। और मैं सहमत हूं इस बात से ओम प्रकाश जी की कि अयोध्या की सीट इतनी आसान बीजेपी के लिए नहीं होगी। वो भले ही उसको, और उनको अगर वो ओम प्रकाश जी की बात मानेंगे तो उसको प्रतिष्ठा का चिन्ह भी ना बनाए, क्योंकि अयोध्या बहुत ही अग्नि परीक्षा लेती रही है इनकी। और इस बार भी जो मुझे भी ऐसे संकेत लग रहे हैं कि अयोध्या बहुत मुश्किल सीट है बीजेपी के लिए। एक अन्य साथी बोले एक छोटी सी उसमें जानकारी जोड़ दें कि जब 2017 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो यहां से जो बीजेपी के एमएलए जीते हैं वेद गुप्ता, वो पहले बसपा से लड़े थे, फिर सपा से लड़े थे, व्यापारी नेता है, उनका व्यापारियों को उनको लाभ मिला था। 17 में उन्होंने सीट 50,000 से जीती, लेकिन जब 19 का लोकसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी का मोदी का प्रभाव चरम पर था, तो यहां से जो सांसद चुने गए हैं लल्लू सिंह, वो अयोध्या विधानसभा में उनकी मार्जिन घट के 28,000 आ गई। और उस स्थिति में कि समस्त ब्राह्मणों ने अयोध्या विधानसभा के वो लल्लू सिंह को वोट किया था, उनके मुकाबले जो लड़े थे आनंद सेन यादव, मित्रसेन यादव के लड़के, उन्होंने बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी। पूरा फॉरवर्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 14 का लोकसभा चुनाव लल्लू सिंह 2,88,000 से जीते और 19 का लोकसभा चुनाव वो मात्र 65,000 से जीते। इस बार अयोध्या में पूरा ब्राह्मण जो है तिलक लगाने के लिए मिलेगा भाजपा को, लेकिन पूरा पवन पांडे के साथ है, मुसलमान है, यादव है, छोटी जातियां हैं। ये बीजेपी का बहुत बड़ी चिंता का विषय है। योगी जी का बार बार अयोध्या आना, बार बार रोड शो के लिए आना, सभा करना, ये अपने आप में जाहिर कर रहा है। और पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े संघ के लोग, कम से कम 200 गाड़ियां जो है गुजरात की यहाँ पे टहल रही हैं। घर घर जाकर के मिट्टी और प्रसाद से जो है कसम भी लाई जा रही है। तो इससे समझा जा सकता है कि अयोध्या उनके हाथ से जा रही है। आलोक जी आपके पास भी आऊं, लेकिन पहले जयशंकर जी, अयोध्या की बात और एक आदित्य सिंह